सभी को भाई ऑडियो वीडियो क्लियर है। और अगर जो क्लियर है तो चैट बॉक्स में सब अब खुद का नाम लिख के सेंड करें। सबसे पहले आपको आज की प्रेजेंट ही लगाना है भाई कि किस किस ने ये वीडियो की देखने की शुरुआत कर दी। ठीक है, तो सब अपना नाम लिख के भेजवाए कि आपने वीडियो। कमेंट बॉक्स में सभी प्रेजेंट ही लगाएंगे, ध्यान रखें। तो कल हम क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस कर चुके थे। विदाउट टाइम पास करें आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 से शुरुआत करते। कल हमने सभी क्वेश्चन कॉस के डिस्कस किए थे। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन वो साइन के। और आज के क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं क्योंकि आज के क्वेश्चन थर्ड टर्म पे कन्वर्ट होते हैं। कल के अगर आपने क्वेश्चन स्टडी कर लिए होगे तो कल स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन रहा था, बट आज स्टैंडर्ड फॉर्मूला ना बनते हुए पहले थर्ड टर्म बनेगा और अल्टीमेटली थर्ड टर्म स्टैंडर्ड फॉर्मूले में ही कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो विदाउट टाइम पास करें आज के लेक्चर की स्टार्ट करते हैं शुरुआत। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट विद हमने सॉल्यूशन से करें। और सबसे पहले हम जिस तरह क्वेश्चन स्टार्ट करते तो बढ़िया उस तरह हमने क्वेश्चन स्टार्ट कर लिए। नंबर 4 लगाए, सॉल्यूशन लगाए और बढ़िया आई इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन 4 + 5 sin 2x, ये हमारा क्वेश्चन है। अभी बड़ा स्टैंडर्ड पैटर्न है, मैं आपको बोला कि बहुत सारे बच्चों को ये हार्ड लगता, बड़ी कितना आसान पैटर्न है। देख सकते हैं ऊपर dx है, नीचे देखो ये इसको a बोलते हैं हम, बीच में प्लस भी चलता और माइनस भी चलता, इसको हम b बोलते हैं और b के बाजू में एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आती। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, dx अपॉन a + b और बाजू में एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म। अब आपको ये देखना है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है आप देख सकते हैं, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आपकी पावर वाली है कि एंगल वाली है। गलती से अगर ये पावर वाली है तो फिर हमारी डिवाइड वाली मेथड, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर। और गलती से ये एंगल वाली है तो फिर डायरेक्ट पुट वाली मेथड। और जब भी हम पुट करते हैं तो पहले इक्वेशन नंबर 1 देते। अब पुट क्या करना है, तो ये ऑलरेडी मैं आपको 3 क्वेश्चन पहले बता चुका ये प्रीवियस लेक्चर में। अब मैं आपको ये चौथी बार बता रहा कि पुट कॉमन है बेटा। साइन दिखा तो भी आपको tan ही पुट करना है और कॉस दिखा तो भी आपको tan पुट करना है। ये दो, क्योंकि साइन के फॉर्मूले में भी tan आता है, ये प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। और कॉस के फॉर्मूले में भी tan आता है, तो करके हमारा पुटिंग tan है। अब tan इज इक्वल टू पुट क्या करना, तो यहाँ डबल एंगल दिख रहा तो हम पुट करते सिंगल एंगल, और ऑब्वियस हमेशा जब भी पुट करते तो t पुट करते। तो अगेन आपकी tan x की वैल्यू आप देख सकते हैं t आ गई। अब ये ऐसा पुट है जो दिखता नहीं, तो ये हमने डायलॉग बनाया, ऐसा पुट है जो दिखता नहीं, तो इसका डिफरेंशिएट भी ऐसा करते हैं क्योंकि अल्टीमेटली आपको डिफरेंशिएट करके dx का आंसर निकालना। तो डायरेक्ट हम dx का आंसर लिख लेते भाई। और एज वी नो dx के आंसर में ऑब्वियस से dt आएगा और नीचे डिनोमिनेटर कॉमन रहता 1 + t²। हालांकि इसके पहले के लेक्चर आप देखेंगे या ये लेक्चर पहले देखने से पहले आपको प्रीवियस लेक्चर देखना पड़ेगा क्योंकि ये सब पुटिंग वगैरह वहाँ प्रूफ की हुई है किस तरह पुट होता, किस तरह dx का आंसर dt अपॉन 1 + t² आता। बट फिर भी हमने टेक्निक बताया कि dx की वैल्यू में dt और नीचे डिनोमिनेटर 1 + t² ही आता। अब इधर एक sin 2x है, तो dx की सेटिंग तो आपने कर ली। अब sin 2x की सेटिंग, तो वेयर इज sin 2x, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको कमेंट में लिखने का भी बोला था। ठीक है, लेकिन जो इंसान रहता वो लिख के भेजता भाई, बैल क्यों लिख के भेजेंगे। ठीक है, तो ये sin 2x की वैल्यू मैंने प्रीवियस लेक्चर में बोला था आपको लिख के भेजने का कमेंट बॉक्स में। तो ऊपर 2t आता, ये अगर बार बार आप बोलते रहिए कि dx में dt आता, sin 2x में 2t आता और cos 2x में 1 - t² आता, और सब का डिनोमिनेटर कॉमन रहता है। ठीक है, तो ये हमने बॉक्स बना लिए जो कि हर बार ये कॉमन रहता है। अब ये पूरा बॉक्स आपको उठा के इक्वेशन नंबर 1 में डालना है। जैसा कि आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज। अब इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज में क्या होगा आप देख सकते हैं, ये है dx, तो dx की वैल्यू हमने रिप्लेस करे, आप चेक कर सकते हैं dt अपॉन 1 + t²। बाकी आपको 4 एज इट इज़ दिखेगा, 5 एज इट इज़ दिखेगा, 4 और 5। और देख सकते हैं आप sin 2x की वैल्यू, तो जो sin 2x की वैल्यू वो डाली गई, चेक कर, यानी 2 जगह चेंज हुआ dx और sin 2x, तो dx की वैल्यू और sin 2। और जैसे ही आपने पुट किए ना, तो
तो बस ये समझो जस्ट कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है बच्चा, कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन, ब्रैकेट ओपन करना, सिंप्लीफिकेशन करना, जस्ट ये बाकी है। अब कैलकुलेशन भी कहाँ होता है भाई, ये देखिए मेरे, ये 5 के सामने ब्रैकेट है, तो 5 से आपको इसको ओपन करना है। 5 से ओपन करें तो 5 टू ज़ा 10 हो गया आपका। बाकी पूरा एज इट इज़ देख लो आप, ऊपर का न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में 4, सिर्फ 5 टू ज़ा 10t हुआ, और बाकी आप चेक कर सकते हैं 1 + t² एज इट इज़। अब अगेन इसके नीचे कुछ नहीं है, तो ये हर बार आप इस टाइप में देखेंगे, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लेंगे, और नीचे की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ऊपर का सब जैसा का वैसा रहेगा, देखो पूरा एज इट इज़ है, और नीचे सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ। 4 से इसको मल्टीप्लाई चेक कर लो, तो 4 के ब्रैकेट में 1 + t² आ गया, बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस है माइनस, और 1 से इसको मल्टीप्लाई तो 1 के ब्रैकेट में देखो 10t आ गया, और नीचे हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते 1 + t²। ऐसा करने से क्या हुआ, तो दिस 1 + t² से 1 + t² गेट कैंसल आउट। तो dt के नीचे अगेन आप देख सकते हैं, ठीक है, छोटे छोटे कैलकुलेशन। अभी आप बोलेंगे 4 × 4 भी नहीं समझता, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो ये आपको तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 4 से t² को 4t², 10 × 1 = 10t, चेक कर, और चलते चलते इसको हम अरेंज कर लेंगे। क्यों, क्योंकि दीज आर द डिसलाइक टर्म। देख लो ये लाइक टर्म कोई भी नहीं दिखेंगे आपको, एक t² है, एक t है, और एक कांस्टेंट है, तो मैंने अरेंज करके लिख दिया, पहले t², फिर t, और फिर कांस्टेंट। कल क्या होता था, अगर जो आपने कल का लेक्चर देखे होंगे, तो कल के लेक्चर में क्या होता था, t² के साथ डायरेक्ट कांस्टेंट आता था। तो कल हम क्या करते थे, t² के साथ कांस्टेंट आया तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते थे, बट यहाँ t² के साथ देख सकते हैं आप t वाली टर्म आ गई। और जब भी आपको डिनोमिनेटर में t² के साथ t दिखा, तो ऐसा क्वेश्चन आप थर्ड टर्म से सॉल्व कर सकते। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि थर्ड टर्म लगाने से पहले, जिस तरह हम फॉर्मूला लगाने से पहले t² का कोएफिशिएंट गायब कर दे, उसी तरह ध्यान में रखिए कि थर्ड टर्म लगाने से पहले t² का कोएफिशिएंट गायब करना पड़ता है। यानी t² का कोएफिशिएंट 1 रहा तो चलता भाई, 1 यानी कुछ नहीं रहा तो चलता, लेकिन ये 1 के अलावा 2 रहो, 3 रहो, ये गायब करना पड़ता है। यानी इट मीन्स थर्ड टर्म लगाने से पहले ये 4 को गायब करना है। 4 को गायब करने के लिए 4 को सब में से कॉमन, 4 कॉमन, 4 कॉमन, 4 कॉमन, तो भाई कॉमन निकालने का तरीका आपको पता है, सब में से आपको 4 कॉमन निकालना है, तो 4 बाहर निकल गए। अब ये 4 से आप 4 को डिवाइड करो तो t² बचेगा, ये 4 से 10t को डिवाइड करो तो 10t/4 आ गया, यही 4 से 4 को डिवाइड करो तो 4/4 अल्टीमेटली 1 मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं t² फ्री फ्रॉम कोएफिशिएंट, बट 4 इज अ कांस्टेंट, तो अल्टीमेटली कांस्टेंट हम बाहर आ जाएंगे। और चलते चलते छोटे मोटे कैलकुलेशन होते तो करना, नहीं भी किए तो चलता। 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, करना है कर सकते हैं, नहीं भी करे तो आंसर सेम आएगा, ध्यान में रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आंसर आ गया। और फाइनली आप देख सकते हैं आपके t² के साथ, फाइनली आप देख सकते हैं आपके t² के साथ t भी है, और ये t² का कोएफिशिएंट आप देख सकते हैं गायब हो गया। और जैसे t² के साथ t आ गया और t का कोएफिशिएंट गायब हुआ, तो t² के साथ t, वैसे तो हमने थर्ड टर्म यही बोल दिए थे, बट 4 गायब करना था, करके 4 गायब होगा, तो अब ये थर्ड टर्म भी है, और यहाँ थर्ड टर्म डायरेक्ट लगती है। अब एज वी नो थर्ड टर्म का फॉर्मूला सब जानते हैं, 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ t, उसका होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड थर्ड टर्म का। कब लगाते हैं, तो t² के साथ t जिंदगी में जब भी डिनोमिनेटर में दिखा तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। 1/2 एज इट इज़, कोएफिशिएंट ऑफ t एज वी नो 5/2, चेक कर, और उसका होल स्क्वायर। और बार बार हमने बताया ये कैल्सी लेके बैठना पड़ेगा आपको, एक पेन, एक कॉपी और एक कैल्सी, ये 3 चीज़ें लेके आप बैठेंगे इंटरेस्ट से, हाँ समझ के लिखेंगे तो आपको आगे आएगा, अदरवाइज़ नहीं आता। अब आप बोले मैं ब्रैकेट कैल्सी में डालता नहीं, बॉक्स अपॉन बॉक्स भी नहीं डालता, 1/2 भी नहीं लगाता, मल्टीप्लाई का साइन भी नहीं डालता, 5/2 ब्रैकेट क्लोज और उसका होल स्क्वायर, इक्वल का बटन दबाओ, डायरेक्टली आंसर आता। भरोसा करते होगे तो 25/16 आंसर आता। और भाई हमको ये भी समझता 5 × 5 होता, 2 × 2 = 4 होता, 5 का स्क्वायर 25 होता, 4 का स्क्वायर 16 होता, बट मैं बताया जब कैल्सी रहा तो भाई ये चीज़ क्यों करना, कैल्सी रहा तो फिर ये क्यों करना। तो हम तो नहीं कर रहे भाई, आपको करना है आप कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, और उसमें रॉन्ग होने के अंदेशे रहते भाई, तो हम नहीं सॉल्व करते। आगे भी थर्ड टर्म आ गई। अब आप बोलेंगे इस थर्ड टर्म का क्या करते हैं, तो अगर आपने थर्ड टर्म पढ़े होंगे
तो आपको समझेगा क्या करते हैं। अब आपने पढ़े ही नहीं तो इसमें अब हम क्या करें भाई, ठीक है। तो करके बोलते पूरा पढ़े तो पूरा आता, अदरवाइज नहीं आता। ये देख रहे होगे आई दिख रहा। 1/4 बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, इंडिकेशन वो भूल जाते हैं, dt वो भूल जाते हैं। अब ये जो थर्ड टर्म है ना बेटा, तो थर्ड टर्म को बोलते हैं हिंदी में तीसरी टर्म। तो तीसरी टर्म के पहले आपको फर्स्ट टर्म चाहिए, सेकेंड टर्म चाहिए, जब भी तो आप थर्ड टर्म ऐड करेंगे ना। तो हमेशा ऑलवेज फर्स्ट टर्म बोलते बेटा टी स्क्वायर को, तो वो तो ऑलरेडी है। सेकेंड टर्म टी वाली टर्म को, वो भी है। अब आपने थर्ड टर्म निकाले, तो ये जो थर्ड टर्म है ना बेटा, ये थर्ड टर्म को एक बार ऐड करते, एक बार सब्ट्रैक्ट करते। तो पहले ऐड करना कि सब्ट्रैक्ट करना, ये डिपेंड रहता है बेटा टी स्क्वायर के साइन पे। तो टी स्क्वायर का साइन पॉजिटिव है तो थर्ड टर्म मैंने ऐड किया, और एक बार थर्ड टर्म ऐड किया आपने तो एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि कंपलसेट करना पड़ेगा ना। एक बार ऐड, एक बार सब्ट्रैक्ट, और उसकी थर्ड टर्म जैसी की वैसी। अब माइंड में ये विचार आता बेटा ये थर्ड टर्म ऐड करने से क्या होता है, तो बार बार रिपीट कर रहे हैं कि अगर जो आपने इसके प्रीवियस, इसके पहली की टाइप पढ़े होंगे, लेक्चर नहीं, इसके पहली की एक टाइप थी, अगर जो वो पढ़े होंगे तो ये चीज़ें समझती है, अदरवाइज नहीं समझता। अब जैसे थर्ड टर्म ऐड किए ना बेटा, जहाँ से ऐड करे ना, ये जो ऐड करे आपने, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनाता बेटा। जहाँ से ऐड करे ना, जहाँ से ऐड करे तो वहाँ से एक स्क्वायर बनाता एक, और जहाँ से सब्ट्रैक्ट करे ना उधर से अलग स्क्वायर बनते हैं। अल्टीमेटली आप दो स्क्वायर बना रहे, और दो स्क्वायर बन गए तो फिर अपन dx अपॉन वाले फॉर्मूले 21 से लेके 26, और यहाँ तो किस्मत अच्छी 24, 25, 26 ये तीन फार्मूले ही यूज़ होते हैं, क्योंकि रूट आते ही नहीं इसमें, ठीक है। देख दो रूट के बाहर ही रहते, ठीक है, बाकी तो कुछ आता ही नहीं। तो चलो भाई, अब ये तीन सामने के और तीन अलग, तो बेटा ये जो तीन टर्म है ना सामने के, ये तीन टर्म ये परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। अब ये टेक्निक इनको हमने बहुत बार बताया, लेकिन उस चीज़ को आपको रिपीट करना पड़ता। कमेंट बॉक्स में हुआ तो लिख के भेजना पड़ता, बट वो तो आपसे होगा नहीं, ठीक है। तो चलो भाई हम ही बता देते। 1/4 आपको एज इट इज़ दिख रहा। अब भाई मैंने क्या किया, ये तीन टर्म को गायब करके पिंक कलर के ये टर्म लिखा। अब ये कैसे लिखते हैं तो बेटा इसके डायलॉग रहते हैं। तो वो डायलॉग ऐसा है कि जो भी फर्स्ट टर्म है आपका, उसका स्क्वायर रूट निकालना है आपको। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट निकालना है, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट टी आता, वो ऐसा आया बेटा। मिडल टर्म की साइन प्लस रही तो प्लस, माइनस रही तो माइनस, और लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट निकालते बेटा। 25/16 का स्क्वायर रूट, 25 का रूट 5, 16 का रूट 4, और उसके ऊपर स्क्वायर दे देते। तो इस तरह भी ये टेक्निक है जो आपको प्रैक्टिस करना पड़ता। जो प्रैक्टिस करता उसको आता, पहले तो बार बार बोलना पड़ता। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट, मिडल टर्म की साइन, लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट और उसका होल स्क्वायर लगा दो, आपका काम जम जाएगा। ऑटोमेटिक वो स्क्वायर बन जाएगा, और जो आपका काम का है वही बन जाएगा, ठीक है। 2 मिनट, थोड़ा सा इसको मिटा दो मैं, ठीक है। एक बार मैं और रिपीट कर देता, कोई प्रॉब्लम नहीं, देख सकते हैं आप। एक बार और आपके लिए, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट, टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट टी, मिडल टर्म की साइन प्लस रहा प्लस माइनस रहा, लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट और उसका होल स्क्वायर कर देना। अब अगर जब इसको a + b के होल स्क्वायर से एक्सपांड करेंगे आप, तो ऐसे तीन टर्म आपको मिल जाएगी। बचाओ बेटा पूरा के पूरा कैल्शियम में डालते हैं, -25/16 + 1। प्लीज़ कैल्शियम में लो, डालो और आंसर लिख के भेजो, तो -9/16 आंसर आ जाएगा। हो गया, इधर का स्क्वायर बन गया। अब इधर का भी स्क्वायर बनाना है, तो इधर का स्क्वायर बनाने के लिए बेटा कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर बनाना है। तो इधर की टर्म तो आपको एज इट इज़ दिखेगी, और 16/9 एक कांस्टेंट टर्म है। तो जब भी कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर बनाना है, तो 9 का स्क्वायर रूट 3, 16 का स्क्वायर रूट 4 और उसका होल स्क्वायर दे दो, बड़ा आसान है। और जैसे ही दोनों के स्क्वायर बन गए तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है। और फॉर्मूले ज़्यादा नहीं है, फॉर्मूले सिर्फ 3 हैं, और 3 में से भी आप एक tan इनवर्स का बोल सकते हैं और 2 लॉग, यानी 2 ही वैरायटी के फॉर्मूले। अब इनको हमने टेक्निक ये बताया बेटा कि बीच में प्लस आया तो tan इनवर्स का फॉर्मूला रहता, अदरवाइज ये फॉर्मूला लॉग का रहता। अब जिसको याद नहीं है उसका प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हम बाजू में लिख के देते। बट जिसको याद है बेटा, तो जैसे हमने टेक्निक बताया उस टेक्निक को फॉलो करके आप फॉर्मूले लगाना। अब बहुत सारे बच्चों को याद नहीं रहता भाई, तो आपके लिए मैं ये फॉर्मूला नंबर 25 लिख के रख दे रहा। 1/2a log ऑफ, ये फार्मूला है हमारे इंटीग्रेशन के शीट में,
ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं और वहाँ से देख के लगा सकते हैं। हालांकि ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, हमको हमारे फॉर्मूले ऑटोमेटिक याद है। कैसे याद है कि भाई बीच में क्या आया, प्लस आया तो tan इनवर्स, अदरवाइज tan इनवर्स के साथ के लॉग। तो tan इनवर्स के साथ के लॉग आपको पता है दोनों एक जैसे रहते, 1/2 ये आता लॉग ऑफ a माइनस बी अपॉन a प्लस बी आता बेटा, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। अब ऊपर माइनस आता कि प्लस आता, ये बहुत अच्छी बेटा टेक्निक बताए थे आपको। कांस्टेंट नंबर का साइन माइनस रहा तो ऊपर माइनस लगाना, नीचे प्लस लगाना, और कांस्टेंट नंबर का साइन प्लस रहा तो ऊपर प्लस नीचे माइनस। लेकिन फॉर्मूला लगाने से पहले हम दो वैल्यू मेंशन कर देते, एक वेरिएबल की वैल्यू मेंशन कर देते t प्लस 5/4, और एक कांस्टेंट नंबर की वैल्यू मेंशन कर देते 3/4। चेक कर लो, ये वेरिएबल हमारा और ये है कांस्टेंट, मेंशन कर देते बेटा। दैट्स इट। अब फॉर्मूला लगने जा रहा 1/4 एज इट इज, मैं मिटा के बता दूं बेटा ये आपको 1/4 एज इट इज। चल भाई, ये बहुत सारे बच्चे आई भूल जाते, 1/4 भूल जाते, करके आंसर रॉन्ग हो जाते। अब करना क्या है भाई, तो करना क्या है, कुछ ही नहीं, देख सकते हैं फार्मूला लग रहा, ये आप सामने भी देख सकते हैं, आप सामने भी देख सकते हैं भाई। अब फार्मूले याद नहीं है तो क्या करेंगे बेटा, सामने देखो 1/2 है तो 1/2 a की वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं 3/4 लॉग ऑफ करली ब्रैकेट के अंदर। अब कुछ भी नहीं बेटा, ऊपर a माइनस बी आता और नीचे a प्लस बी, तो a की और b की वैल्यू ये रहती है, अंदर a है और ये b है, तो ये a और b दिख रहा, मैं डायरेक्ट लिख देता a की वैल्यू, ये आगा a माइनस बी, चेक कर लो, और अपॉन a प्लस बी। ऐसा बोलेंगे तो आसान जाएगा आपको, ये लिए आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। और जाते जाते प्लस सी लगाते, फॉर्मूला लग गया। गलती से बीच में प्लस रहता तो ये tan इनवर्स का फॉर्मूला रहता, ठीक है। दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म हो रहा भाई, और आंसर आने जा रहा। बची हुई चीज़ ये डायरेक्टली कैल्शियम में डाल दो बेटा, बहुत बार बताया लेकिन आपके ध्यान में नहीं आता, 50 बार बता रहे, ये बचा हुआ कैल्शियम में डाल देना। हालांकि हमको भी समझते बेटा ये 4 से 4 कैंसिल होता, 1/6 आता, बट क्यों मन से करना, कैल्सी है तो लॉग जैसा का वैसा, टी एज इट इज, लो कैल्सी लो, कैल्सी में डाल दो। ये अगेन बार बार बता रहे कैल्सी 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 कैल्सी, 5/4 माइनस 3/2 कैल्सी में जाता डायरेक्ट, 3 टर्म प्लस माइनस में 5/4, मेरे ख्याल से -1/2 आता, ऐसा लग रहा पॉजिटिव 1/2 आता है ना। हाँ सर, पॉजिटिव ऊपर 2, ये पॉजिटिव 1/2 आता, आप चेक कर लेना। और गलती से कुछ पढ़ाने में रॉन्ग भी हो गए तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, ठीक है। कुछ कैल्सी रहता नहीं, और वैसे भी आप सामने बैठे नहीं, तो कुछ रॉन्ग भी हुआ तो समझ में नहीं आता तो आप चैट बॉक्स में लगा के भेज दिया करो, कमेंट बॉक्स में लगा देने कि सर ये स्टेप में ये रॉन्ग होगा, बट केयरफुल्ली कर रहा मैं, आंसर राइट ही होना चाहिए, फिर भी कभी कभी गलती हो ही जाती है, इंसान है भाई आपके जैसे। ये 4/3 प्लस ये कैल्शियम, डायरेक्ट कैल्शियम में डालना, और नहीं भी किए कैलकुलेशन ध्यान रखें, आंसर माना जाएगा आपका। नहीं भी किए कैलकुलेशन, बस सिर्फ टी की वैल्यू डाल देना, फिर भी ये कैलकुलेशन होता है, आपको भी समझता है, मेरे को भी समझ रहा, +2 आंसर आता है इसका, ठीक है। और जाते 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 बस टी की वैल्यू रिसब्स्टिट्यूट कर दो, टी की वैल्यू, और टी की वैल्यू कहाँ थी, सबसे पहली स्टेप में बेटा पुट के रहती, और यहाँ प्लस रहेगा, और दैट्स इट, यही हमारा आंसर माना जाए, ठीक है। उम्मीद करते भाई क्वेश्चन बहुत बड़ा था, बट ये समझना चाहिए और ये प्रिपेयर करना है भाई आपको, ठीक है। नहीं कर रहे तो ये चीज़ें मिस कर दे रहे हैं, और ध्यान में रखें 100% पेपर में एक क्वेश्चन इसी में से आता है, ठीक। ये कल होमवर्क दिए थे, अब क्या पता कर रहे नहीं कर रहे, ये आपका मैटर है सर, ठीक है। और ऐसा अच्छी उम्मीद है कि भाई आप बैठ रहे होगे, सॉल्व कर रहे होगे, ठीक है, और सॉल्व करना चाहिए। चलो, स्क्रीनशॉट बनता ही बनता है, पॉज करके मैं तो बोला लिख लो, स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा है, बहुत बेटर वे रहेगा कि लिखते रहा करो। चलो, तो आज प्रेजेंट ही लगाना है भाई सभी को, हाँ, नाम लिख के भेजना है आपको। यस प्रेजेंट सर, इतना भी लिख के भेज दिए तो चलता। कमेंट बॉक्स में आग लगा देना यार, आपने तो समझा नहीं समझा, कहाँ डाउट है, कैसा डाउट है, ठीक है। चलो भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, ज़्यादा नहीं भाई, ये क्वेश्चन बड़े लेंदी रहते, बड़े बड़े क्वेश्चन रहते, तो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन रहते, बट
एक जैसे रहते, करके पढ़ाने में मज़ा आता और पढ़ने में मज़ा आता भाई। ठीक, करके पढ़ा के भी दे रही, और ये रिकॉर्डेड हो जा रहा आपके पास, यानी कभी भूल भी गए तो आप डबल से इसको रिकॉल कर सकते भाई। चलो भाई, विदाउट टाइम पास करें, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। उम्मीद करते हैं होगा आपका लिखना। लेट आई इज इक्वल टू, बढ़िया क्वेश्चन लगा दिए हमने। चलो भाई, ओके। चलो, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन 2 + 3 साइन एक्स। देखो फॉर्मेट एकदम आसान है, मैं बार बार रिपीट कर रहा। देखो इसको ए बोला करो, यहाँ प्लस भी आ सकता, माइनस, ये बी, देखो ए और बी आ गया, और साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आ गई। 100% आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, ए प्लस बी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म वाला क्वेश्चन दिखता ही। तो ध्यान में रखिए, दो टाइप के क्वेश्चन रहते, ए प्लस बी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म। तो अगर जो स्क्वायर वाली टर्म आई तो हमारा वो पहले वाले क्वेश्चन हमने जो पढ़े सामने के 6-7, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर है वो वाले। और जब स्क्वायर नहीं आया, एंगल आया, तो भैया स्क्वायर नहीं है एंगल है, तो एंगल के अंदर बेटा डायरेक्ट पुट करते, ऐसा पुट करते जो दिखता नहीं, लेकिन वो साइन में भी रहता और कॉस में भी रहता, और वो क्या रहता, तो हमेशा वो टैन पुट रहता। अब टैन का एंगल आप बोलेंगे x/2 कैसा आएगा, तो वो डिपेंड रहता बेटा एंगल पे। एंगल में अगर डबल रहा तो सिंगल पुट करते, लेकिन सिंगल है तो हमने हाफ पुट करे, चेक कर लो, हाफ पुट करे। ओके, अब ये मैं पहले बता चुका, इसके पहले एक लेक्चर हो गया, इसके बाद में एक लेक्चर होगा, यानी 3 लेक्चर में 3 वैरायटी है। पहले लेक्चर में हमने बेसिक और कॉस को डिस्कशन करे, आज पूरा लेक्चर हमारा साइन पे चल रहा है, और कल हम मिक्स वाले क्वेश्चन पढ़े। तो अगर आप तीनों सीक्वेंस वाइज तीनों लेक्चर देखेंगे तो आपकी पूरी टाइप क्लियर हो जाएगी। अब आप बोलेंगे tan x/2 कहाँ से आ गया, बेटा मैं वही तो बता रहा, सिंगल एंगल है, जितना एंगल रहा उसका हाफ पुट करते, ठीक है। बट जैसे आपने हाफ पुट करे बेटा, तो इसका dx भी चेंज हो जाता, क्योंकि ये ऐसा पुट है जो दिखता नहीं, तो इसका dx भी ऐसा निकालते जो दिखता नहीं। हालांकि हमने पहले दिन आपको सब दिखा है कैसा पुट होता क्या होता, लेकिन ये डायरेक्ट है, बुक्स में भी लिखा हुआ है। अब अपने पास फ्रीडम है लिखने का डायरेक्ट, तो हम डायरेक्ट लिख रहे, लेकिन हमने पहले दिन आपको सब बताया कि tan उधर जाके tan इनवर्स होता है, 2 को ट्रांसफर करते फिर आंसर आता। अब dx का आंसर तो मैं बार बार आपको बता रहा, ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं। देखो dx में dt आता, ये चीज़ कन्फर्म है, अपॉन में 1+t² आता, ये भी चीज़ कन्फर्म है, ठीक है। अब 2 डिवाइड में था तो इंटू में 2 आता, ऐसा आप ध्यान में रख सकते हैं। हालांकि हमने कैसा 2 उधर जाता, कैसा आंसर आता, ये सब बताया, फिर भी हम बार बार टेक्निक बताते रहते। लेकिन ये sin x आओ कि sin 2x हो, इसका आंसर कभी चेंज नहीं होता। आप देख सकते हैं पिछले क्वेश्चन में sin 2x था तो भी आंसर यही था, और ये क्वेश्चन में sin x है तो भी आंसर यही रहता। और अगर आपको इस चीज़ को फील करना है भाई कैसा आता, तो पहला वीडियो आपको इसके पहले का देखना पड़ेगा, उस वीडियो में सब डिटेल मैंने बताया। अब वही अगेन इन सब को उठाओ, इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो। अब कुछ नया तो करने वाले नहीं बेटा, हम इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज आप देख सकते हैं 2 जगह चेंज दिखेगा आपको इक्वेशन नंबर 1 में, ऊपर dx है और नीचे sin x है। बाकी देख लो आप पूरा एज इट इज दिखेगा आपको, इंटीग्रेशन dx, तो देखो इंटीग्रेशन dx आई और इंटीग्रेशन दिख 3 और 2 भी दिखेगा, सिर्फ 2 जगह चेंज है। dx देखो dx की वैल्यू अब जो है वो लिखेंगे ना 2dt/1+2, और sin x की वैल्यू देख सकते हैं आप, sin x की वैल्यू बाकी पूरा ऑलमोस्ट सेम, सेम ही ना पूरा, बस 2 जगह वैल्यू चेंज है जो आपने पुट करे। अब जैसे पुट करे तो बस जस्ट नीरे नाम कैलकुलेशन रहता है बेटा, कैलकुलेशन रहता है सिर्फ। अब कैलकुलेशन भी क्या, तो हर बार बेटा ये बाहर का 2, हर बार हर क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन में देख लेना आप, इसके प्रीवियस लेक्चर में देखो, इसके बाद के लेक्चर आने वाले लेक्चर में देखिए, तो हर बार ये 2 ही मल्टीप्लाई करते हैं इसको। तो कभी तक 2 टर्म आते थे, कल आज एक ही टर्म है, तो 2 2 ज़ा 4। बाकी आप देखेंगे पूरी स्टेप सेम है, ऊपर का सेम, 3 सेम, देखो 2 2 ज़ा 4t हुआ है, बाकी पूरा के पूरा एज इट इज रहता है। अगेन 3 टर्म आ गए, 1 2 3, तो अब ये से इसके नीचे कोई टर्म नहीं है तो 1 देते हम, और अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते, बाकी पूरा सेम, और नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है, देखो बाकी पूरा सेम। 3 से इसको मल्टीप्लाई, 4 से इसको, और नीचे नीचे देख सकते हैं आप 3 से इसको मल्टीप्लाई, ये दिख रहा, प्लस है तो प्लस, माइनस रहा तो 1 से 40 को मल्टीप्लाई। उम्मीद करते हैं इतना बढ़िया आपको समझ गए। अगेन वही कॉन्सेप्ट, नीचे की टर्म हमेशा की तरह देख सकते हैं, ये दोनों गेट कैंसिल आउट हो गए भाई, बाहर आ गए। अब बचा क्या, 2dt, बढ़िया सर 2dt दिख रहा। और ये छोटी सी मल्टीप्लिकेशन आप बताओ, 3 का तुम बोलते हैं हार्ड है, अब इसको हार्ड बोलेंगे तो सोपा किसको बोलेंगे बेटा, ये वेरी सोपीएस्ट है बेटा, सोपीएस्ट
सुपरलेटिव का सोफिस्ट है। 3t², 4 1 4। अब ये टेबल भी याद नहीं करेंगे बेटा। 3 1 3, 3 से t² को 3t², 4 × t 4। इसमें क्या बताएगा? हो गया, पूरा कैलकुलेशन खत्म हुआ। देख लो ना, ऊपर अब कैलकुलेशन होता ना नीचे। कुछ बच्चे इन दोनों को मिला लेते हैं। अम्मी को बता बेटा, चश्मे की ज़रूरत है कि नहीं आपको? इसमें t² है बेटा, ये t है, कहाँ से मिलेगी? कुछ कुछ तो दलिंदर इसको मिला लेते, अरे बेटा ये t² है, इसमें t नहीं है, तो कहाँ से मिलेगी? इसमें से कोई भी टर्म नहीं मिलती। ठीक है, तीनों तीनों अलग टर्म है, लाइक टर्म कोई भी नहीं है, सब अलग अलग टर्म है, डिफरेंट डिफरेंट डिस्टिंक्ट टर्म है। ठीक है, अब समझ में आ गया कि भाई अलग अलग है, लेकिन इनको अरेंज कर लेंगे हम, t², t और ये। लेकिन चलते चलते 2 इज़ अ कांस्टेंट हम बाहर निकाल लेंगे, dx के नीचे 3 टर्म बन जाते। देखो 2 को मैंने इतने देर के बाद बाहर निकाला। अब ये dx अपॉन क्या बन गया? तो देखो पहले t² आ गया, फिर t आ गया, और फिर कांस्टेंट आ गया। देख सकते हैं t² t और कांस्टेंट। अब आपको तो मैं बार बार बताया कि जैसी t² के साथ t डिनोमिनेटर में दिखा, ऐसे क्वेश्चन को भाई थर्ड टर्म का क्वेश्चन बोलते हैं। बट ध्यान में रखिए, थर्ड टर्म लगाने से पहले t² का कोएफिशिएंट गायब करना पड़ता, यानी 3 को गायब करना पड़ता। अब 3 को डायरेक्ट आप गायब नहीं कर सकते। 3 को गायब करने के लिए आपको 3 को कॉमन निकालना पड़ता, और कॉमन एक इसमें से नहीं निकलता, कॉमन सब में से निकालना पड़ता। तो सब में से 3 कॉमन निकाल रहे हैं, तो कॉमन निकालने का तरीका कितना प्यारा रहता है बेटा। कॉमन निकालने का तरीका बड़ा प्यारा रहता है। चलो मैं बता के बता दूँ। सब में से 3 कॉमन, तो 3 कॉमन निकाले, तो ये 3 से सबको डिवाइड करते। पहले 3 से इसको डिवाइड करो तो t² बचा, फिर यही 3 से 4t को डिवाइड करो तो 4t/3 बचेगा, और अगेन 3 से 3 को डिवाइड करो, 3 से 3 डिवाइड तो 1 बचेगा। उम्मीद करते भाई पिछले क्वेश्चन के समझा। अगेन 3 इज अ कांस्टेंट नंबर, देखो 2/3 हो गए, सामने देख सकते हैं आप, 3 बाहर आ 2/3, और जो बचा सो बचा। और कैलकुलेशन कुछ तो हो रही नहीं, कुछ कैलकुलेशन होता था तो हम करते थे। तो चलो भाई, अब फाइनली ये क्वेश्चन थर्ड टर्म का बन गया। कैसा? देखो dt के नीचे t² के साथ t, 1 दिखो मत दिखो इससे कोई मैटर नहीं भाई, 1 से कोई मैटर ही नहीं। 1 दिखा अच्छा, नहीं दिखा उससे अच्छा। t² के साथ t दिखा, थर्ड टर्म हो गया। थर्ड टर्म तो यहाँ भी था, बट वहाँ कोएफिशिएंट 3 था, लेकिन यहाँ t² के साथ t है और कोएफिशिएंट नहीं है। अब हम यहाँ थर्ड टर्म एडजस्ट कर सकते हैं, तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला लगा देंगे। देख सकते हैं आप, थर्ड टर्म इज इक्वल टू 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x, लेकिन यहाँ x की जगह t है तो t लिखे, उसका होल स्क्वायर। चलो भाई 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ t 4/3। हाँ, अगेन कैल्सी, मैं तो बोला आपको कैल्सी लो, ब्रैकेट लगाओ, कैल्सी में डालो। क्या पता कर रहे नहीं कर रहे, ये सब यही ऑनलाइन के बंदे रहते। करे तो बहुत अच्छा रहता, नहीं करे तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता। अल्टीमेटली एक बहुत अल्टीमेट टाइप आप मिस कर दे रहे। ठीक है, करे तो बहुत अच्छा। मेरे ख्याल से 2 1 2 2 2 4 4/9 आता भाई। कुछ गलती हुई मैं बताया आपको कि आप सामने नहीं है बेटा। तो ये ऑनलाइन में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये रहता, बस खुद ही पढ़ाता इंसान और खुद ही पढ़ते रहता। वो ऊपर का बहुत सारे बच्चे ऊपर ही भूल जाते यार, ये कहाँ से भूलेंगे। इंटीग्रेशन dt ये सब एज इट इज़ रहेगा ना, इसको ही सॉल्व कर रहे ना। अब थर्ड टर्म आ गया तो थर्ड टर्म निकालना मैंडेटरी हो गया था, तो डबल से इसको पकड़ना पड़ेगा ना, कि किसको पकड़ लेते अब। तो इसको पकड़ना है तो रिटर्न आई लिखना पड़ेगा 2/3। अब आपको ये लिखना पड़ेगा ना, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, आपने थर्ड टर्म निकाले। थर्ड टर्म उसके पास भी थी, तीसरी टर्म, लेकिन हमारी थर्ड टर्म परफेक्ट स्क्वायर बना के देती, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। अब मैंने थर्ड टर्म, अब यहाँ ऐड क्यों करे, तो बार बार बता रहे, ये फर्स्ट टर्म का साइन पॉजिटिव है, तो थर्ड टर्म पहले ऐड फिर सब्ट्रैक्ट, और उसकी थर्ड टर्म जैसी की वैसी। अब ऐड सब्ट्रैक्ट करने से क्या होता, तो आपको थोड़ा सा घर पे बैठना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। जहाँ से ऐड करते वहाँ से एक स्क्वायर बनता, जहाँ से सब्ट्रैक्ट करते वहाँ से एक स्क्वायर बनाना पड़ता। ठीक है, 2/3 सामने चलते रहेगा। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया परफेक्ट स्क्वायर बनाने की टेक्निक, तो मैं वही तो बताया। अब इसको कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेजेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाने की टेक्निक। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने की टेक्निक क्या है? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट, ये t² का स्क्वायर रूट t, मिडल टर्म की साइन, लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट और उसका होल स्क्वायर। अब ये चीज़ को आप कम से कम 5-10 बार रिपीट करो और उसको अप्लाई करना सीखो। फर्स्ट टर्म का
ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट, टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट टी, मिडल टर्म की साइन, लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट, 4/9 का 2/3 और उसका होल स्क्वायर लगा दो। बचा हुआ पूरा कैलसी में डालना है, मन से नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे मन से करते और रॉन्ग कर लेते बेटा। बहुत सारे बच्चे माइनस लिखते और मन से 9 1 9 13/9 लिख देते बेटा। बेटा पूरा पूरा कैलसी में डालना है, दिमाग नहीं लगाना है। -4/9 +1 कैलसी में डाल दो, जो आंसर आता। कैलसी कभी रॉन्ग नहीं बताता बेटा, ठीक है। तो मेरे पास भरोसा करो भाई मुझ पे। इसका आंसर 5/9 आए। और कुछ गलत हुआ तो मैं तो बताया भाई आपको, स्टेप लिख के भेजो चैट बॉक्स में, कहाँ रॉन्ग हुआ, क्या रॉन्ग हुआ, ठीक है। उसकी सुधारना की जाएगी भाई। बट वैसा हम केयरफुली पढ़ा रहे, रॉन्ग होने के चांसेस बहुत कम है। पहले का स्क्वायर बन गया जी सर। अब दूसरे का स्क्वायर बना लो। कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर बनाना बड़ा आसान रहता। स्क्वायर रूट निकाल लो, 5 का स्क्वायर रूट √5 होता, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता और ब्रैकेट का होल स्क्वायर लगा दो। कितना आसान है कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर बनाना। दोनों के स्क्वायर रूट निकालो, होगा। क्रॉस चेक भी कर सकते हैं आप, ऐसा करके देखो आंसर आता है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 का स्क्वायर 9। हाँ, क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। थोड़े बेसिक भी अच्छे होना यार, इतना भी बेसिक वीक नहीं हो। और फाइनली आप देख सकते हैं आपका फेवरेट फॉर्मूला आ गया। देखो बीच में प्लस आ गया, कितना अच्छा है। प्लस आया तो tan इनवर्स और माइनस आया तो लॉग वाले। लॉग के फॉर्मूले दोनों एक जैसे हैं, बस वो प्लस माइनस की वजह से ऊपर प्लस आता कि माइनस आता उतना चेक करना, बाकी ऑलमोस्ट सेम रहता। अब यहाँ भी हम मेंशन करते रहते, क्या मेंशन करते, एक वेरिएबल, हमारा वेरिएबल x है, यहाँ वेरिएबल की वैल्यू t + 2/3 है और कांस्टेंट टर्म और √5/3 आया। उम्मीद करते भी प्लस वाला tan इनवर्स का फॉर्मूला याद होगा, फिर भी हम एक बार मिटा के बता देते हैं आपको। ये हम थोड़ा सा कट कर लेते और आपको डबल से बता देते हैं। बहुत सारे बच्चे मिस कर देते भाई, ऊपर का 2/3 लिखना ही भूल जाते, बार बार बता रहे आप इसका आंसर लिख रहे हैं बेटा, ये तो एज इट इज़ रहेगा ना। अब ऐसा बोलेंगे इंटीग्रेशन बीच में प्लस दिखकर tan इनवर्स का फॉर्मूला। अब tan इनवर्स का फॉर्मूला पूरा याद होना बेटा, और याद है हमको 1/a, तो 1/a की वैल्यू आप चेक कर लो और √5/3 tan इनवर्स, हाँ x/a आता बेटा, x/a। तो x की वैल्यू आप देख सकते हैं, x की वैल्यू और a की वैल्यू अभी आपने बोले √5/3 और प्लस से, दैट्स इट। यही हमारा आंसर माना जाए। उम्मीद करते हैं अभी समझा और समझना चाहिए। बस जस्ट छोटे मोटे कैलकुलेशन। अब हमने आपको बार बार बताया बेटा, ज़्यादा दिमाग का यूज़ करने का काम नहीं। वैसे देखो मैं चाहूँ तो 3 से 3 कैंसिल करके बताओ, 2/√5 भी लिख के बताओ, लेकिन कहाँ दिमाग लगाते। कैल्सी है, कैल्सी में डाल दो, भरोसा करो ये पूरा कैल्सी में डाले बाद कैल्सी चला के आना चाहिए। या फिर 3 से 3 कैंसिल होकर आप 2/√5 भी लिख सकते हैं। 2/√5 को कैल्सी में डालो, 2√5/5 आता। कैल्सी में रूट नीचे कभी नहीं आता, रूट ऊपर आ जाता। कैल्सी में मैंने डाला बेटा, कैल्सी में आंसर ऐसा आया। इधर आप ऐसा लिखो या 2/√5 भी लिखे ना चलता, लेकिन कैल्सी में 2/√5 डालो तो इसी का आंसर कैल्सी ऐसे बताता, ठीक है। ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, दोनों राइट ही रहते। हाँ, दोनों राइट ही रहते, लिखने का ढंग अलग है, ठीक है। खैर समझा उम्मीद करते हैं। और इधर क्या है, तो बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट 3 से 3 कैंसिल करते हैं बेटा। डायरेक्ट 3 से 3 कैंसिल नहीं होता। 3 से 3 कैंसिल करने के लिए बेटा होल डिवाइड लाना पड़ता। तो होल डिवाइड लाने के लिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो वह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 3 × t 3t, 2 1 2/3, ठीक है। देखो 3 × t 3t, 2 1 2/3। अब ये 3 से 3 गेट कैंसिल, बचा हुआ लिखेंगे। देखो बचा हुआ लिखे हमने, पूरा बचा हुआ आप लिखेंगे। देखिए एज इट इज़ लिखे हमने, पूरा एज इट इज़ देख सकते हैं आप पूरा। और जाते जाते भाई टी की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करना नहीं भूलते। टी की वैल्यू आप ऊपर देख लिया करो, उसको देख के ही पुट करा करो। टी की वैल्यू कभी tan x रहती, कभी tan x/2 रहती। आप ऊपर जाके देखेंगे तो इस क्वेश्चन में tan x/2 है और बाकी सब सेम है, देख लो। और +c। और बार बार बताया कुछ गलती से कोई मिस्टेक हो गई कहीं पे तो आप कमेंट बॉक्स पूरा खोला है, पूरी भड़ास निकाल सकते हैं उसमें, ठीक है भाई। तो बढ़िया, इसी तरह लेक्चर चलते रहेंगे अपने, ठीक है। ये छठा होमवर्क रहेगा। थोड़ा सा आप पॉज करके लिखना चाहोगे तो थोड़ा सा मैं आपको ये पॉज करने के लिए, पहले पूरा समझ लो बाद में देख के लिख लो, ठीक है। तो भाई इसका स्क्रीनशॉट आप, ये सॉरी स्क्रीनशॉट तो नहीं लेके आप, तो बेटर रहेगा कि पॉज करके लिख डालो। हाँ, ले सकते स्क्रीनशॉट बट मत लो क्योंकि लिखना नहीं होता फिर। ठीक,
लिख सकते फटाफट, ये फटाफट पॉज करके ले सकते, ये पॉज करते जाएं और लिखते जाएं। और लिखना बड़ा ज़रूरी है यार। अब ये क्वेश्चन को कम से कम आपने 2-2 3-3 बार प्रैक्टिस करना, तो जब आंसर आएगी कैलसी का यूज़, प्रैक्टिस। और ये होमवर्क दिए भैया, क्या पता ये सब भरोसे पे हैं आपके, ठीक है। बाकी हम अगले वीडियो में मिलते हैं।